मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने 5 और एफआईआर दर्ज की। इनमें पटना, गोधरा से एक और राजस्थान पुलिस में दर्ज 3 मामले शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच सिर्फ नीट 2024 पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इसमें असली कैंडिडेट की जगह दूसरों को एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर में चीटिंग कराने जैसे मामले भी हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। इन खबरों के बीच लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। मेडिकल परीक्षा का पेपर किसने लीक किया, उन असली गुनाहगारों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति चरम पर है। बच्चों का हितैषी बनने की होड़, एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़। क्या ये वक्त वाकई राजनीति चमकाने का है या इस कैंसर बन चुकी बीमारी से परमानेंट इलाज ढूंढने का है? क्या देश में पहली बार पेपर लीक की घटना हुई है? इसका इतिहास तो पुराना है। सत्ता किसी भी पार्टी की हो, भुगतान उन बच्चों को करना पड़ता है जिनकी मेहनत चंद दोषियों के चलते जाया हो जाती है। अब बस कीजिए, बंद कीजिए राजनीति, समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनटीए की। जांच एजेंसी के रडार पर एनटीए भी है। एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान को देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माना जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग जरूर ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचने वाली परीक्षाएं आयोजित करता है, लेकिन एनटीए ही वो संस्थान है जो बच्चों के सपनों को साकार करने की परीक्षाएं लेता है। बात चाहे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले कॉलेजों में भर्ती की हो या फिर विश्वविद्यालयों में दाखिले से लेकर फेलोशिप वाली परीक्षाओं की, सबके लिए एनटीए ही जिम्मेदार है। यानी एनटीए की परीक्षाएं पास करने पर कहा जा सकता है कि आकाश अनंत है। इस संस्था के जिम्मे वो परीक्षाएं हैं जिन्हें पास करके कोई बच्चा कहां तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिले की परीक्षा में जो विवाद हुआ है, वो नीट की परीक्षा इसी संस्था ने आयोजित की थी। इस बीच सीबीआई की 2 अलग अलग टीमें सोमवार को पटना और गोधरा पहुंची और स्थानीय पुलिस से केस डायरी और अन्य सबूत हाथ में लिया। इसमें 8 मोबाइल फोन भी हैं जिनकी जांच से कई खुलासे हो सकते हैं। झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद गड़बड़ी के तार दिल्ली से जुड़ते दिख रहे हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली भी ला सकती है। इधर नीट की जांच ईडी से कराने की मांग भी हो रही है। नीट यूजी 2024 एग्जाम के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल कर मामले की छानबीन ईडी से कराए जाने की मांग की गई है। कोर्ट में इससे पहले कई अर्जी दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर रखा है जिसमें नीट एग्जाम कैंसिल करने की गुहार लगाई है। हालांकि सरकार नीट मामले की छानबीन सीबीआई के हवाले कर चुकी है। नई अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि ईडी को मामले में संज्ञान लेकर छानबीन करनी चाहिए। अर्जी में गुहार लगाई गई है कि ईडी को आदेश देना चाहिए कि वह आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच करे। यह अर्जी शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम एनटीए के मामले में अंतरिम याचिका के तौर पर दाखिल की गई है। शिवांगी मिश्रा से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 जून को नोटिस जारी कर चुका है और सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट यूजी रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख दी है। इधर इस मामले पर विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस घटना ने शिक्षा प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और असुरक्षा को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि नीट पेपर लीक कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। 5 मई को परीक्षा लीक होने के आरोप लगे। इस साल एनटीए ने 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर 24 लाख छात्रों के लिए नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सेंटर से पेपर लीक होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। एनटीए ने 4 जून को जारी किया रिजल्ट।
नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट एनटीए ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के दिन ही यानी 4 जून को ही जारी कर दिया। इसके बाद छात्र और अभिभावक असामान्य रिजल्ट और करीब 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी अंकों की दोबारा जांच और मूल्यांकन करने की मांग की। रिजल्ट में एक चीज चौंकाने वाली मिली थी, जिसमें 67 छात्रों ने परीक्षा में टॉप किया। रिजल्ट में धांधली का मामला 17 जून को पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 17 जून को परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कई याचिकाएं दाखिल की गईं। शीर्ष अदालत ने एनटीए से जवाब मांगा, लेकिन नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया और इन छात्रों को दोबारा परीक्षा 23 जून कराई जाएगी। सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है और इन छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को कराई जाएगी। इसके बाद 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा और काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीयू को जारी किया नोटिस। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। कोर्ट का कहना था कि अगर किसी ओर से 0.001% लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। 19 जून को रद्द कर दी नेट की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेट की परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया। यूजीसी नेट 2024 का आयोजन 18 जून को 317 शहरों में किया गया था। सरकार ने यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। आरोप लगे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक किया गया, जिसके बाद सरकार ने पेपर रद्द करने का फैसला लिया। 20 जून को हुई पहली गिरफ्तारी। 20 जून को केंद्र ने एनटीए की संरचना, प्रतिक्रियाओं, डेटा प्रबंध और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए सिफारिशें देने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने का ऐलान किया। वहीं सीबीआई ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस बीच बिहार पुलिस ने 22 साल के नीट यूजी 2024 छात्र अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अनुराग ने कबूल कर लिया कि उसको जो लीक हुआ पेपर दिया गया था वह मेन एग्जाम के पेपर का हूबहू था। सरकार ने 21 जून को लागू किया नया कानून। पेपर लीक कांड के बीच केंद्र ने 21 जून को पेपर लीक और नकल रोकने के लिए फरवरी में पारित सख्त कानून को अधिसूचित कर दिया। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही सजा को 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। 22 जून को बनाई परीक्षा के लिए नई कमेटी। 22 जून को शिक्षा मंत्रालय ने नीट और यूजीसी नेट विवाद के बीच परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा की। 23 जून को सीबीआई टीम पर हमला। 23 जून को नेट यूजीसी का पर्चा लीक मामले की जांच के लिए नवादा पहुंची सीबीआई और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीबीआई टीम की गाड़ी के ड्राइवर की पिटाई भी हुई है, जिससे वह घायल है। यह घटना रजौली थाना क्षेत्र के मुरैना कसियाडीह का है। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीबीआई टीम पर हमले में 8 आरोपी नामजद हैं और 150 से 200 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चों ने जिस तरह से पढ़ाई की, परीक्षा के लिए मेहनत की, उनका समय गया, उस तरह से बच्चों को सफलता नहीं मिली। ऐसे में निश्चित रूप से यह लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोचते हुए नेताओं को इस मामले में बयानबाजी से बचना चाहिए। बीजेपी और आरजेडी के नेता इस मामले में किस आधार पर खुलासा करने का दावा करते हैं? वे जांच एजेंसी थोड़ी ही है। नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को फ्री हैंड देकर उन्हें काम करने देना चाहिए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।